हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूके ट्रिपल एस सी द्वारा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो आयोजित होने वाला है 21 दिसंबर 2023 को हमारे प्रदेश में, वह है आपका वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रॉम योर यू नो अपकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आप सभी का जो फाइनल रिवीजन चल रहा होगा इस टाइम। एंड यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो उन सभी क्वेरीज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल एक बार आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करता रहता हूँ, बी इट रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, एज वेल एज योर उत्तराखंड करंट अफेयर्स। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। अगर आप ये यूजर नेम टाइप करेंगे डायरेक्टली टेलीग्राम टैब पे, तो आपका हमारा ये चैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है मैं सभी उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता हूँ। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर UKPSC एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी प्रिपरेशन, वो सभी डाउट्स मैं आपके वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो आप सभी को पता है 17 दिसंबर 2023 को, यानी कि संडे को, हमारा उत्तराखंड में RO ARO जो एक प्रमुख वैकेंसी आई थी कुछ महीने पहले, उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑलरेडी आयोग द्वारा आयोजित किया जा चुका है। इसके रिस्पेक्ट में ही आयोग द्वारा 4-5 दिन बाद ही आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी। एंड आई एम श्योर अभी तक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने जो मार्क्स हैं एज पर प्रोविजनल आंसर की वो मैच भी कर लिए होंगे। जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की रिलीज करी थी उसी टाइम एक नोटिस भी निकाला था, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है अभी, ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन। एक जो आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं, ये आप करते हैं थ्रू अ विंडो दैट इज देयर ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो कोई अलग से आपको ऑब्जेक्शन भेजने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी में आप भेजेंगे डाक पत्र से, वैसा कुछ भी नहीं होता है। ऑब्जेक्शन वहीं पे एक लिंक आता है ऑन देयर वेबसाइट, जहां से आप जो भी आपका क्वेश्चन होता है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। यदि आपको लगता है दैट हाँ किसी क्रेडिबल सोर्स के साथ आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो आयोग है उसका कॉग्निजेंस लेगा एंड आपका वो आंसर रिवाइज कर दिया जाएगा। यदि मल्टीपल आंसर सही है तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। कोई भी बोनस मार्क्स आयोग द्वारा अब नहीं दिए जाते। एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है दैट यदि कोई क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए बिकॉज उसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट थे, तो क्या ये 2 नंबर जो हैं 2 क्वेश्चन के सबको मिलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वेटेज है आपका पर क्वेश्चन ऑफ मार्क्स वो बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ UKPSC डज राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर जो आपका UKPSC का लोअर PCS का पेपर हुआ था 2021 का, जिसमें 12 मार्क्स बोनस दे दिए गए थे। एंड उसके बाद जो जनरल मेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 105। काफ़ी एस्पिरेंट्स इस कट ऑफ से सफ़र भी किए थे। सो ये जो बोनस मार्क्स का सिस्टम है अब UKPSC ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। किसी भी पेपर में अब UKPSC द्वारा बोनस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो कोई भी एस्पिरेंट किसी भी तरीके के बोनस मार्क्स अगर इंक्लूड करके अभी तक अपने जो मार्क्स वो उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं वो लेके चल रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो। ये देखिए विंडो का टाइम क्या था, 22 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023, पूरा रात्रि तक ही है, मिडनाइट तक आपका ये टाइम है। यानी कि आज आपकी तारीख हो चुकी है कितनी, आज हो गई है आपकी 27 दिसंबर 2023। एक इंपॉर्टेंट डेट इसलिए बिकॉज अब आपके पास एग्जैक्टली एक दिन का समय बचा हुआ है, 28 दिसंबर तक ये विंडो ओपन है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाना इंपॉर्टेंट समझा। यदि आपको लगता है दैट किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए विच एज पर यू इज करेक्ट, तो आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। एक बार अभी आपके सामने मैं पेपर भी स्क्रॉल करूंगा, स्पेशली जनरल स्टडीज़ का, बिकॉज देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसमें 1-2 क्वेश्चंस पर डाउट है। एक क्वेश्चन तो वो है जिसमें 5-5 लेटर की सीक्वेंस दे रखी है। बट देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हर कोई अपने लॉजिक से सोचता है एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर कमीशन टू फ्रेम सच क्वेश्चन जहाँ पे एक ही आंसर है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ऑब्वियसली जो आयोग ने आंसर दिया है वो उनके जो एग्जामिनर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट होगा, बट इस पे अलग अलग लॉजिक से आप अलग अलग आंसर्स पे भी रीच कर सकते हैं। एंड यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो ये जो क्वेश्चन है इस पर जरूर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑलरेडी जब मैं अपना जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर डिस्कस कर रहा था तभी मैंने बताया था दैट हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है जिस पर आयोग कुछ आंसर दे, एंड ऑलरेडी 3-4 लॉजिक से अलग अलग उसके आंसर आ रहे थे। तो इस क्वेश्चन पर जरूर आप अपना ऑब्जेक्शन लगाएं। इसके बिसाइड्स अगर जनरल स्टडीज पोर्शन में यानी कि GS पोर्शन जो आपका है 100 मार्क्स का, आपको किसी क्वेश्चन पे लगता है दैट ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दैट हाँ ये आपका सेट नेम है, सेट नेम, ऑलराइट, सेट नेम जरूर बताएं एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर बताएं।
उस क्वेश्चन नंबर को मैं जरूर देखूंगा दैट कौन सा सेट नेम एंड कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एंड अकॉर्डिंगली अगर मुझे लगता है दैट हाँ इस पर मेरे पास कोई कंक्रीट प्रूफ अवेलेबल है एंड इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो मैं जरूर आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, बीट आपका जो आने वाला वीडियो वीपीडीओ का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग मैं 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी डालने वाला हूं आगामी 1-2 दिनों में। उसके बिसाइड्स आपका जो भी स्टूडेंट्स आरओ एआरओ का प्रिलिमिनरी एग्जाम करके अब ऑलरेडी आई एम श्योर बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 110 प्लस बहुत स्कोर कर रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो 120 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं। तो आरओ एआरओ में जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी श्योर हैं दैट वो मेंस लिखने वाले हैं इस बार, उनको अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कंसिडरिंग अभी कोई भरोसा नहीं है आयोग द्वारा कब आरओ एआरओ का मेंस एग्जाम करा दिया जाएगा। एंड आपको पता होगा मेंस एग्जाम में इस बार 200 मार्क्स के एमसीक्यू ही आने वाले हैं, बिसाइड्स 2 पेपर जो इसके अलावा होंगे, बट 200 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू आने वाले। तो उस पोर्शन को आप अभी से बहुत स्ट्रांग कर लें, जिन पोर्शन पे आपको लगता है आपकी पकड़ अच्छी नहीं है उन पोर्शंस को आप और शार्पन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आई एम श्योर आज से लगभग आपका अराउंड 50 दिन बाद, सॉरी आई थिंक 30 डेज बाद, 30 to 40 डेज, 30 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट है आरओ एआरओ का वो आयोग द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चन है दैट कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, इस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको करेक्ट आइडिया नहीं दे सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले से बताया आया हूँ, 100 की +-2 की रेंज में आपकी जनरल मेल की कट ऑफ रहनी चाहिए। एंड जो वुमेन है 93 to 96 और उत्तराखंड फीमेल जनरल कैटेगरी ये रहनी चाहिए, जिनको 33% रिजर्वेशन भी 30% रिजर्वेशन सॉरी हमारे उत्तराखंड के एग्जाम्स में मिलता आया है। ऑलराइट, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक गूगल फॉर्म का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करा था, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ अपने जो ओएमआर हैं वो भी शेयर करी हैं, उनके मार्क्स क्या क्या रहे हैं वो सेपरेट वीडियो में आपके साथ मैं बताऊंगा, बिकॉज उनके ओएमआर जब मैंने देखे तो आई वाज माई सेल्फ वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एटलीस्ट मैंने देखे 20 से 25 एस्पिरेंट्स हैं जिनके मार्क्स ऑलरेडी किसी के 106.25 हैं, एक के 120.25 हैं, सबके मार्क्स एटलीस्ट 105 प्लस तो थे ही थे, जो 20-25 ओएमआर जिन्होंने अपलोड करी थी उस गूगल फॉर्म पे। एंड आगामी समय में जब एक और वीडियो आपके साथ मैं बनाऊंगा कल परसों में, तो आपको दिखाऊंगा उनकी ओएमआर शीट भी, उनके नाम एंड सिग्नेचर रोल नंबर ऑफ कोर्स ब्लर करके, दैट हाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा इस पेपर में स्कोर कर रहे हैं, कंसिडरिंग दैट जो 100 मार्क्स की जीएस थी एंड 50 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था दैट आप 100 मार्क्स इसमें स्कोर नहीं कर सकते। अगर आप 100 मार्क्स इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे तो आई विल से दैट आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है एंड आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है यदि आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। स्पेशली उत्तराखंड जीके, तो आपकी किसी भी एग्जाम अगर आप उत्तराखंड में अपेयर होने वाले हैं, उत्तराखंड जीके पे आपकी स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए, तभी आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा दैट यूके पीएससी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में भी छपी थी, जहाँ पे उन्होंने उत्तराखंड पीसीएस जो अपर पीसीएस होता है उसके बारे में लिखा था दैट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ अब सेटअप हो गई हैं जो सरकार को आने वाले टाइम में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, जहाँ पे वो पैटर्न जो है मोस्टली मुझे लगता है मेंस का पैटर्न जो यूके पीएससी करवाएगा अपने अपर पीसीएस मेंस का, इट विल गो एज पर यूपी पीसीएस, जहाँ पे 2 पेपर स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, बट जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें भी वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है उत्तराखंड का वेटेज अब बढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था। तो आप सबको उत्तराखंड जीके की तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है, इसलिए उत्तराखंड जीके पे अपना स्पेशल फोकस रखें जब भी वी टॉक अबाउट योर यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स। अब लेट्स सी द पोर्शन ऑफ जनरल स्टडीज। देखिए ये जो पेपर था बहुत इजी मुझे लगा था एज कम्पेयर टू योर अर्लियर एग्जाम एज वेल, यानी कि अगर मैं सिर्फ ईओ की भी बात करूं तो ईओ में भी जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का जनरल स्टडीज का जो पोर्शन था उसके कुछ क्वेश्चन, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड पोर्शन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट आरओ एआरओ में बहुत बेसिक लेवल की उत्तराखंड जीके पूछी गई थी। देखिए बजट का क्वेश्चन था 2.7% ऑफ जीएसडीपी, देन कौन सी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, इतने बेसिक क्वेश्चन, 4 धाम परियोजना, ऑल वेदर प्रोजेक्ट आपको पता है किससे रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता दैट, हाँ एक ये क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई दे आर कंफ्यूजिंग अदर्स एज वेल, एंड बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्त दर्शन इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का डाउट किसी को होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है दैट किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अकॉर्डिंगली मैं भी उसको एक बार देखूंगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक ही क्वेश्चन था, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओएमआर से अभिप्राय है
तो बहुत सारे एस्पिरेंट जब तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आई थी बता रहे थे ओएमआर का फुल फॉर्म इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो क्रेडिबल वेबसाइट्स हैं एंड कुछ कुछ बुक्स में भी हो सकता है जो कंप्यूटर की पढ़ाई जिन्होंने हायर लेवल पे करी है हायर इंस्टीट्यूशन में, वो भी बोल रहे थे दैट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होनी चाहिए। बट जो हमारा बेसिक सोर्स होता है, और हमारा बेसिक सोर्स क्या होता है, एनसीईआरटी बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ऑप्टिकल मार्क रीडर विच इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। तो अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का प्रभाव जो ओरिजिनल आंसर आयोग ने दिया है उस पर पड़ने वाला है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका डिबगिंग था IPv4 32 बिट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 1 KB के बराबर 1024 बाइट, बहुत ही बेसिक। देखिए आप क्वेश्चन आ रखे थे। सभा समिति अथर्ववेद में होते हैं। प्रथम राजधानी राजगृह थी। विटामिन ई टोकोफेरॉल, बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें थे। एकवर्ट समिति रेलवे से संबंधित आपकी थी। शिक्षित भारतीयों का मेला लाला लाजपत राय ने भी बोला था। क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अहर्ताएं निर्धारित हैं 58 में ये है आपकी। एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसमें आपको जरूरी नहीं आपने कहीं पढ़ा हुआ हो, कॉमन सेंस से करो। इसका आंसर है 47 to 67, बहुत बेसिक क्वेश्चन था आपका। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इससे आसान पेपर आपका क्या हो सकता है जनरल स्टडीज में, आप मुझे खुद बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, ओनली इफ यू हैव कवर्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करके गए हैं ना अगर आप लोग, तो आप इजीली इस पेपर में 60 से 70 मार्क्स के बीच में तो स्कोर कर ही लेंगे। इवन योर प्रिपरेशन हैज बीन वेरी वेरी बेसिक। सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर आप कवर करके गए हैं एंड कोई भी आपने अदर सोर्स फॉलो नहीं करा है, तभी मैं हर एग्जाम से पहले आपके साथ ये बात बोलता रहता हूं दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूं, उन सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, बहुत रिलीजियसली फॉलो करें। मैं 3-4 टाइप्स की वीडियोस ही अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर शेयर करता हूँ। करंट अफेयर्स जो मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छे से आप सभी लोगों के साथ कवर करता हूँ, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, बी इट फॉर यूके SSC एज वेल एज यूके PSC एग्जाम्स। आपका इस साल पटवारी का री एग्जाम हुआ, यूके PSC ने करवाया। बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, सचिवालय रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, फिर ड्राफ्ट्समैन, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर, ईओ का पेपर हुआ, हाल ही में आरओ एरो का पेपर हुआ। जितने भी करंट अफेयर्स आयोग ने इस साल पूछे अपने डिफरेंट पेपर्स में, सारे के सारे करंट अफेयर्स में ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज अपने यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट वीडियोस एज वेल एज क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उन सभी पे बहुत ध्यान दें एंड नोट्स बनाते हुए चलें। इसके बिसाइड्स उत्तराखंड जीके की मैं बहुत कम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, एंड आगे से मैं कोशिश करूंगा दैट उत्तराखंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलरली अब जब उत्तराखंड का वेटेज यूके PSC ने बढ़ा दिया है, एंड आई एम श्योर अभी 40 क्वेश्चन पूछे थे अराउंड 100 में से, तो हो सकता है जो 200 मार्क्स का आपका MCQ का पेपर होगा मेन्स में, उसमें 70-80 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रॉम योर उत्तराखंड जीके। तो ऐसा नहीं है दैट आपका 200 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स का ही उत्तराखंड का वेटेज रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 70 मार्क्स तक भी खींचा जा सकता है। ऑलराइट, तो उत्तराखंड जीके की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जिसपे हमने सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उत्तराखंड की कवर करी हैं, बी इट उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्राइब्स, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एज वेल एज उसी बुक में हमने उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द ईयर 2021 टिल 2023 टिल प्रेजेंट डेट, सभी वो वहां पे कवर करी हुए हैं। तो यदि आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो इस बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जरूर से इस बुक को भी परचेज करें, मिशन उत्तराखंड 3300+। एंड यदि आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आई एम श्योर जो आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। ऑलराइट, सो दैट इज इट आई गेस। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप सभी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके मार्क्स जरूर बताएं इस पर प्रोविजनल आंसर की। जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो वहां पे बताएं, सेट नेम के साथ एज वेल एज क्वेश्चन नंबर के साथ। इसके बिसाइड्स टेलीग्राम चैनल पर मैं ऑलरेडी एक पोल करवा रहा हूँ, गूगल फॉर्म एक मैंने सर्कुलेट करा हुआ है, जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी तक अपनी OMR शीट डाल चुके हैं। ऑफकोर्स आप अपना नेम हाइड कर सकते हैं, सिग्नेचर हाइड कर सकते हैं, रोल नंबर हाइड कर सकते हैं, जहां से हम एक क्रेडिबल कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड अपना वोट जरूर करें उस पोल में जहाँ पे मैंने डिफरेंट रेंज बना रखी है फॉर योर यूके PSC RO ARO एग्जाम। ऑलराइट देन, ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर इट विद फेलो एस्पिरेंट्स, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो यूके PSC आजकल अपने एग्जाम से पूछ रहा है, इनफैक्ट यूके SSC भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके यूके इकोनॉमिक सर्वे से, एंड यूके इकोनॉमिक सर्वे को मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत डिटेल्ड मैनर में एंड बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।